चलिए सीधा रुख करते हैं उज्जैन का, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव हैं। कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता भगवती राजराजेश्वरी क्षिप्रा गंगा नर्मदा महादेव्यै नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। हस्ते अक्षतान् गृहीत्वा ओम सिद्ध उदितायो ओम प्रारम्भे गणति करो गणपते विद्यादया सागरा अज्ञानवरो विमुक्तिमतिदे आराध्य मोरेश्वरा चिंता क्लेश दरिद्र लोकावरे देशान्तरा पाठवे हे राम गणनायका गजमुखा भक्ता प्रभो तोषवे अम्बा शंभवि चंद्रमौलि रमणा वर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवात्रिनयनी कात्यायनी भैरवी गायत्री नवयोगदा शुभकरी साम्राज्यदा लक्ष्मीप्रदा चिद्रूपी वरदेवता भगवती महाराजराजेश्वरी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ये कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। श्रीचते लक्ष्मी चपया बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमिन्द्रो व्याप्तं वायुकन्यकानां मुम्बईकान सर्वोकामयिकान। क्षिप्रा गंगा नर्मदा महादेव्यै नमः। गणेशंबिका देवता सकल पूजार्थेन धूपमाग्रापयामि दर्शयामि दीपकम् अमृतमात्र नैवेद्यम् ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षघोषेष्वमध्ययो समवर्तता पश्यां भूमि दिशा श्रोत्रातः लोकान् प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मभूर्भुवस्वरूपम् एकान्यं समर्पयामि पुत्रादोषाणं समर्पयामि करोतु वर्धनार्थे दीर्घः चक्रं चक्रियामि मुखवासार्थं
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव हैं और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ये कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी का अर्पण किया जा रहा है। मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी का अर्पण किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां बैठ करके पूजन कर रहे हैं। शिप्रा के किनारे उज्जैन में एक कार्यक्रम चल रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जहां पर सीएम पूजन कर रहे हैं। मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी का अर्पण किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ये जो कार्यक्रम है ये उज्जैन में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त उज्जैन में मौजूद हैं, जहां पर वे पूजन कर रहे हैं। मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी का अर्पण किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ये जो कार्यक्रम है ये उज्जैन में देखने को मिल रहा है। तो उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी का अर्पण किया जा रहा है। 351 फीट लंबी ये जो चुनरी है इसका अर्पण जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ये कार्यक्रम किया गया है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को फैलाना है। 2 दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा और गंगा दशमी महोत्सव के तहत ये कार्यक्रम वहां पर हुआ है। जल स्रोतों के संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन को बढ़ावा देने के
एक ही फोटो इसके भी जैसा फिला कर रही है
और सभी श्रद्धालु को लाठी अर्जित करें। बोलिए शिप्रे माई की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए शिप्रे महारानी की। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शिप्रा की परिक्रमा के जितने पुण्यशाली श्रद्धालु यहाँ पर हैं, सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने समर्थी हमारे पर चुनरी उड़ाई और कामना की कि हमारा प्रदेश देश जल संवर्धन में सूत्र है, जल है तो जीवन है। तो ये कार्यक्रम जो इस वक्त चल रहा है उज्जैन में, तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर लाइव हैं। मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी का अर्पण किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ये कार्यक्रम शिप्रा नदी के किनारे चल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहाँ पर मौजूद हैं और पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन संपन्न किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त उज्जैन में मौजूद हैं। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण, मां शिप्रा की आराधना और पर्यावरण की जागरूकता को लेकर के है। और विशेष आकर्षण की अगर बात की जाए तो चुनरी अर्पण के साथ साथ भारतीय नौसेना के बैंड सिम्फनी की भी शानदार प्रस्तुति वहां पर देखने को मिली है। उज्जैन के रामघाट के पास स्थित दत्त अखाड़ा घाट में यह कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। 351 फीट लंबी चुनरी मां शिप्रा नदी को अर्पित की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में गंगा दशमी के अवसर पर दत्त अखाड़ा घाट पर मां शिप्रा नदी को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की है।
और यह आयोजन जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किया गया है, जिसमें शिप्रा तीर्थ परिक्रमा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी भव्य आयोजन शामिल रहा है। रामघाट के पास स्थित दत्त अखाड़ा घाट उज्जैन में यह आयोजन देखने को मिला। इस आयोजन का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ मां शिप्रा की आराधना और लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को पैदा करना है। विशेष आकर्षण की बात करें तो उसमें चुनरी अर्पण के साथ साथ भारतीय नौसेना के बैंड सिम्फनी की भी शानदार प्रस्तुति आपसे कुछ ही देर पहले देखने को मिली है। इस मौके पर वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गण उपस्थित हैं। कई आध्यात्मिक विभूतियां और धर्मगुरु भी इस वक्त उज्जैन में उपस्थित हैं और उन सभी की उपस्थिति के बीच इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो 351 फीट लंबी चुनरी है, ये मां शिप्रा को अर्पित की गई है। ये 351 फीट लंबी लाल रंग की ये जो चुनरी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अर्पित की गई है। स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त उज्जैन में उपस्थित हैं। उज्जैन के रामघाट के पास स्थित दत्त अखाड़ा घाट में यह कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना है, मां शिप्रा की आराधना और उसके साथ साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है और उसी अभियान के तहत ये जो कार्यक्रम है ये देखने को मिल रहा है। परिक्रमा का अनुष्ठान पूजन संपन्न हुआ। आज से लगभग 2.5 दशक पहले परम सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में यह परिक्रमा शुरू हुई थी। सच मानिए तो इसके एक एक पदचाप में, श्रद्धालुओं के एक एक पदचाप में नदी के प्रति कृतज्ञता का भाव है और एक एक बूंद जल के प्रति धन्यता का संदर्भ है। जिस तरह हम अपनों को सहेजते हैं उसी तरह जल को सहेजना है, क्योंकि हमारे वेदों में, पुराणों में, सनातन संस्कृति में नदी को हमने मां कहा है और जल को देवता माना है। और ये वो नदी का तट है, शिप्रा नदी का तट, जहां पर अनेकों अनेक अवतारों ने अपने बिंबों को निहारा है। अनेकों अनेक ऋषि प्रवरों ने यहां पर जटिल समस्याओं के समाधान ढूंढे, उनको प्रकाश प्रदान किया। जो प्रमाण और पुरातात्विक वस्तुएं मिल रही है, पुरा वस्तुएं मिल रही है, वो इसके गौरवशाली अतीत को प्रकाश में ला रही हैं। इसलिए ये यात्रा इस मालवा अंचल का एक बड़ा महोत्सव बन चुकी है और ये जन आंदोलन बन चुका है। जन चेतना। परम सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी जल इकाइयों का संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन का कार्य चल रहा है और बतलाते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि जल संरक्षण इकाइयों का संवर्धन और उन्नयन की दिशा में हम संपूर्ण भारतवर्ष में, हमारा मध्य प्रदेश
प्रथम स्थान पर है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम अभिनंदन करें, सत्कार करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। गौरवशाली पल जब परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मां शिप्रा को चुनरी प्रदान की। हमारे आज के अतिथियों के क्रम में सौभाग्य का विषय है कि नर्मदा यात्रा परिक्रमा के देव पुरुष समर्थ सदगुरु दादा गुरु भगवान गुरुदेव भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी सानिध्य ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। साथ ही अनंत विभूषित श्री श्री 1008 पंचायती निर्माण अखाड़ा महामंडलेश्वर स्वामी संदीपानंद गिरी जी महाराज भी यहाँ पर हैं। साथ ही उपस्थित हैं श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज। और देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गंगा दशमी के अवसर पर उज्जैन में पवित्र शिप्रा नदी को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित कर विशेष पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि यह आयोजन राज्य सरकार द्वारा 19 मार्च से 30 जून तक चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान का प्रमुख हिस्सा था। हमारे बीच समर्थ सदगुरु दादा गुरुदेव भगवान भी यहाँ पर हैं, यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। हमारे बीच इनका आशीष प्राप्त हो रहा है। अनंत विभूषित श्री श्री 1008 महामंडल स्वामी संदीप हमारे बीच यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ हमारी आदरणीय दीदी श्रीमती कलावती यादव सभापति नगर निगम यहाँ उपस्थित हैं।
पर हुआ है। का किनारा है जहां पर अनेक बिंबों ने, अनेक अवतारों ने अपने बिंबों को निहारा है। यहां पर ऋषियों ने, महर्षियों ने बैठकर जटिल समस्याओं के ढाल ढूंढे हैं। यहां पर ऋषियों ने, महर्षियों ने उद्घोष किया कि सर्वे संतु निरामया का उद्घोष भी यहीं से हुआ है। तो ये वो शिप्रा का तट है और इसके संवर्धन के लिए परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक विराट संकल्पना आज से 2.5 दशक पहले शुरू की थी, जो एक इतना विशाल आकार ले चुकी है। बतलाते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि कल जब ये शिप्रा परिक्रमा शुरू हुई, तीर्थ परिक्रमा शुरू हुई, तो हजारों की संख्या में सनातन का सबसे बड़ा प्रतीक भगवा ध्वज लेकर जब श्रद्धालु आगे बढ़े, पुण्यशाली लोग आगे बढ़े, तो ऐसा लग रहा था कि संपूर्ण उज्जैनी में नदी के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करने वाले हजारों लोग यहां पर इक्यावन फीट लंबी चुनरी अर्पित कर विशेष पूजा अर्चना की। यह आयोजन राज्य सरकार द्वारा 19 मार्च से 30 जून तक चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान का प्रमुख हिस्सा है। बता दें कि जिसका उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो पवित्र शिप्रा नदी को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित कर रहे हैं और विशेष पूजा अर्चना। गंगा दशहरा हर वर्ष की भांति इस वर्ष बहुत अद्भुत रूप में मन रहा है। हमारे बीच
नेवी का बैंड बॉम्बे से चल करके मां छिपरा के किनारे अपनी प्रस्तुति दे रहा है। आज 2 दिन की परिक्रमा हजारों यात्रियों के साथ संपन्न हुई। 16 श्रृंगार के साथ मां छिपरा की परिक्रमा के परिपूर्ण होने के बाद सारे श्रृंगार करते हुए मां को चुनरी अर्पण का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर माननीय राज्यसभा सांसद मान्यवर महेश बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, हमारे माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी, माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, ग्रामीण अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान रवि सोलंकी जी, हमारे अनुसूचित जाति रामलाल मालवी जी, मेंबर आयोग के, इसी के साथ कई सारे अलग अलग निगम मंडलों के तमाम पदाधिकारियों के साथ हमने आज मां की छिपरा की पूजा भी की और मां से कामना की कि मां आपका आशीर्वाद रहे, उज्जैन और पूरे प्रदेश का वैभव ऐसे ही बढ़ते रहे, सनातन संस्कृति का धर्म ध्वजा लहराती रहे। मेरी अपनी ओर से गंगा दशमी के अवसर पर एक बार फिर सबका वंदन अभिनंदन। हमारी सरकार 10,000 करोड़ से ज़्यादा के काम पूरे प्रदेश भर में हर जगह जल संरक्षण के काम कर रही है। इसी के परिणाम स्वरूप आज देश के अंदर नंबर 1 का राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है, जहां पर हमने अपने नदी नाले पहाड़ खासकर पोखर झरने कुएं बावड़ी अलग अलग नदियों के उद्गम हर एक स्थान पर जन सहयोग से जल संरक्षण के काम किए गए। 2 लाख से ज़्यादा काम संपन्न हुए। इसी आधार पर देश में जल संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है और देश के 5 सबसे अच्छे जिले वो 5 जिले हमारे प्रदेश के हैं। मेरी अपनी ओर से जल संरक्षण, जल ही तो जीवन है, जल संरक्षण को जन जागरूकता को लेकर ये किया जाने वाला पूरा प्रकल्प हम सबको नई प्रेरणा देगा। एक मेरी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन अभिनंदन। जल भी 24 घंटे में अंजुलि भर करके ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, इस शरीर की साधना के बलबूते पर मां नर्मदा जल के साथ जीवन जी करके दिखाया जा सकता है। मेडिकल साइंस भी जहाँ फेल हो जाता है। हम सब जानते हैं कि 30 दिन में अन्न नहीं मिले तो शरीर छूटने के खतरे बढ़ते हैं। 7 दिन से ज़्यादा जल नहीं मिले तो शरीर छूटता है। लेकिन दादा गुरु ने सालों से आज अपने बीच अन्न जल छोड़ करके परिक्रमा करते हुए और पूरे अपनी इस साधना के मार्ग पे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और महाराज जी ने आवाज भी परमात्मा ने ऐसी दी कि लगा कि माइक का अपना और महाराज जी की साधना का परमात्मा ने कोई ऐसा लगा कि परस्पर प्रतिस्पर्धा जैसा काम करा। कोई पानी नहीं पिए 2-4 दिन तो उसकी आवाज निकलने का नाम ही नहीं ले। और लगता है कि महाराज जी का अपना जो साधना का पथ है, माँ की कृपा से ये सारी नदियाँ हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जैसे हमारे शरीर में रक्त वाहिनियाँ हैं, ये धमनियाँ हैं, ऐसी ये हमारी पृथ्वी माता की जीवन दायिनी माता की माँ स्वरूप धमनियाँ भी उसी प्रकार से जीवन देती है। आज हमारे इस मंच पर विराजमान हमारे बीच परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी सांदीपेंद्र जी गिरी जी महाराज, आपका भी अभिनंदन है। इसी अवसर पर बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, माननीय राज्यसभा सांसद, और यात्रा जब से निकलती है महाराज के आश्रम से होती हुई, ये 2 महाराज, एक उधर हमारे रामेश्वर दास जी महाराज जिनकी तरफ से, और दूसरे दिन का समापन उमेश नाथ जी महाराज, और सामने का दत्त अखाड़ा जिनके किनारे पर हमारे लिए माँ कृपा के साथ जूना अखाड़े का आशीर्वाद भी मिलता है। और मुझे मालूम पड़ा कि हरिगिरी जी महाराज भी वहाँ मौजूद है, तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मंच पर मौजूद हमारे बीच माननीय रामेश्वर दास जी महाराज, मैंने नाम बोला ही है, और साथ ही विधायक माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी बड़नगर के विधायक,
माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, सभापति बहन कलावती यादव जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, राजेश धाकड़ जी, हमारे जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती शिवनी जी, हमारे अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्रीमान रामलाल मालवी जी, हमारे बीच ये संस्था के और विक्रमादित्य शोध पीठ के संयोजक के रूप में दोनों के नाते से माननीय नरेश शर्मा जी, राजेश सिंह कुशवाहा जी, इस अवसर पर शोध पीठ के डायरेक्टर भी और कल्चरल रूप से मेरे एडवाइजर माननीय श्रीराम तिवारी जी, प्रशासन के सभी अधिकारीगण, मंच के सामने विराजमान हमारी सारी धर्म प्रधान, हमारे लिए तो उत्सव मूर्ति सारे, हमने तो देवता नहीं देखे लेकिन साधु संतों को देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि देवता हमारे बीच विराजमान है। आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन चाहता हूं। और इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्रीमान पारस जैन जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान रूप पमनानी जी, हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ से लेके अब थोड़ी लाइट ज्यादा भी पड़ रही है तो थोड़ा माफ भी कर देना, मान के चलता हूँ। यात्रा में भी जितने उमंग उत्साह के साथ यहाँ पर मुझे बताया गया है कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड यात्रियों ने तोड़े हैं। इस बार की जो परिक्रमा निकली वो ऐसा लगा कि पता नहीं परमात्मा ने धीरे धीरे करके इधर सूर्य देवता अपने प्रखर ताप से अपनी ऊर्जा उष्मा के साथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं और मन की संकल्प शक्ति से यात्रीगण भी सूर्य नारायण के आशीर्वाद से उन्हीं की कृपा से निकलते चले जा रहे हैं। तो क्षिप्रा जी की कृपा वाकई अद्भुत है। तो मेरे साथ बोला माँ क्षिप्रा महारानी की। माँ गंगा का ये बेसिन, ये समूचा इलाका, चाहे क्षिप्रा जी हो चाहे गंभीर हो, ये सारी नदियां अंततः चंबल, चंबल से यमुना, यमुना से गंगा जी में जाती है। ऐसे समय में हमारे द्वारा यहाँ चढ़ाया गया पुष्प भी अंततः गंगा सागर तक की यात्रा करता है और कितना अच्छा लगता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज गंगा दशहरे के यहाँ समापन के इस आयोजन में मैं हूँ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। माँ सरयू के किनारे विक्रमादित्य ने भी जो 2000 साल पहले भगवान श्री राम के धाम के अयोध्या के अंदर देवस्थानों का जो उस समय का सुंदर संयोजन किया गया था, जिसको 500 साल पहले आक्रांताओं ने समाप्त किया, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उस अयोध्या का वापस मान बढ़ाते हुए सनातन संस्कृति की धारा को आलोकित किया है। तो हम सब बोले जय जय श्री राम। और केवल भगवान राम का धाम नहीं, बाबा महाकाल का, महालोक का भी आनंद 2022 के बाद जिस प्रकार से दुनिया भर के लोग दौड़ते हुए उज्जैन की तरफ आ रहा है। उज्जैनी उत्कर्ष की नगरी, उज्जैनी वैभव की नगरी, उज्जैनी हमारे सभी प्रकार के सर्वगुण अलग अलग प्रकार की विधाओं के आधार पर सदैव हर काल में जिसका कभी अंत नहीं हुआ, ऐसी अवंतिका जिसका आदि न अंत, और ये 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ये मोक्ष देने वाली नगरियों का समय है। ऐसे में अभी 2-4 दिन पहले ही हम सबको मालूम है यशस्वी प्रधानमंत्री ने सोमनाथ पे आक्रमण के 1000 साल को स्मरण करते हुए हमारे धर्म को कुचलने की मानसिकता को हमारी सनातन संस्कृति की धारा ने कुचलते हुए वापस आसमान से बात करते हुए सोमनाथ का ध्वज फिर लहरा रहा है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ का आज आकाश से बातें करते हुए, और भगवान की दया है। वैसे तो गुजरात पे भगवान ने विशेष कृपा की। गुजरात बिना तो गोपाल कृष्ण भी द्वारकाधीश का उतना आनंद नहीं दिखा पाए थे। वो इतनी अच्छी धरती है जिसके कारण से गुजरात ने हर समय महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, विठल भाई पटेल हो, या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो जोरदार अभिनंदन करें। शासन के सूत्रों को लेकर के विरासत से विकास के लिए
जिस प्रकार से आज वो शासन संचालन कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है हमारे लिए जब वो मूलभूत जीवन की जरूरतों को विक्रमादित्य के काल के समान याद दिलाते हैं। जब गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख का सूरज निकले, हर व्यक्ति को छत मिले, हर व्यक्ति को भोजन पानी का प्रबंधन हो, हर एक प्रकार की व्यवस्था करते करते दुनिया के अंदर भारत के लोग जियो और जीने दो के बलबूते पर ये जो हमारे सूत्र वाक्य, जो वेद वाक्य है, जो धर्म की जय करते हैं, अधर्म का नाश करते, प्राणियों में सद्भावना की बात करते और विश्व के कल्याण की बात करते, तो पंच महाभूत तत्वों में से जल तत्व के लिए भी, जल संरक्षण के लिए भी उनके द्वारा ये पूरे देश के अंदर सभी राज्यों से आह्वान कराया जाता है। उसी बलबूते पर हमारी सरकार भी पूरे देश के अंदर गुड़ी पड़वा से लेके 30 जून तक लगातार 3 महीने तक 10,000 करोड़ से ज्यादा गांव के अलग अलग काम, चाहे पंचायत हो, गांव हो, नगर हो, वार्ड हो, जिला हो, विधानसभाओं के 230 विधानसभाओं में 55 जिलों में लाखों लोगों के साथ जल संरक्षण के काम कर रहे हैं। और जल संरक्षण के काम हम नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, पोखर, नदियों के उद्गम हर एक जगह जल की महत्ता को स्थापित करते हुए जन सहयोग के माध्यम से शासन भी 10,000 करोड़ की राशि का अमृत सरोवर से लेके सही कई प्रकार के जल रचनाओं पे काम कर रहा है, तालाबों पे काम कर रहा है। और हमारा प्रदेश तो अब और नदी जोड़ो अभियान की तरफ आगे बढ़ रहा है। नदी में हमारे लिए जीवन, जल में ही जीवन है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। और कितना अच्छा आनंद आता है जब विक्रमादित्य की बात करते हैं तो 2000 साल पहले पहुंचते हैं, और राजा भोज की बात करते हैं तो 1000 साल पहले पहुंचते हैं। हमारा सौभाग्य है उज्जैन, भोपाल, धार ये भी परमार वंश की राजधानियों का हिस्सा रहा है। ऐसे में माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद भोजशाला में भी वाघ देवी का मंदिर आनंद के साथ पूजा का अवसर उपलब्ध करा रहा है। तो हमारे लिए ये 3 देवियां सदैव आदरणीय है, जिनके कारण से हम अपनी संस्कृति को अपनी उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए खास करके परमात्मा की कृपा से बुद्धि की देवी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती का वो 750 साल बाद पूजा का अवसर मिल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, न्यायालयों का भी पुनर्जागरण के साथ उनके निर्णयों को परिपालन करने का भी ये स्वर्ण काल चल रहा है। जब भगवान राम के धाम का निर्णय हुआ तो पूरे देश ने, हिंदू क्या मुसलमान, सबने आनंद के साथ, न्यायालय पे सबका भरोसा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है वो अंसारी बंधु जिन्हें 75 साल तक मुकदमा लड़ा, लेकिन जो उनने पहले दिन कहा था कि न्यायालय निर्णय कर देगा तो मैं खुद मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पे उपस्थित रहूंगा। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है वास्तव में वो भूमि पूजन पे भी, भगवान के गर्भगृह में प्रवेश के समय पे भी और हर साल वर्षगांठ के अवसर पे भी ऐसे इतनी उत्कृष्ट परंपरा हमारे यहाँ की है। मैं आज इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस पूरे आयोजन के लिए यहाँ के जिला प्रशासन को, हमारी सारी संस्थाओं को, सारे यात्रियों को, सबको बधाई देना चाहता हूँ। और माँ क्षिप्रा की कृपा सच में ये अवंतिका नगरी में सारे देवी देवता अगर यहाँ विराजमान है तो इनको सबको एक सूत्र में बांधने के लिए, सबको बुलाने का निमित्त माँ क्षिप्रा जी है। ये क्षिप्रा जी उज्जैन को एक तरह से कमर के पट्टे की तरह चारों तरफ से, जैसे छोटे बच्चों को माँ अपने आगोश में लेके रखती है, ऐसे चारों तरफ से उसकी सुरक्षा करते हुए अलग अलग प्रकार से हर प्रकार के देवी देवताओं का जिसकी जैसी भावना है उनको विराजने का, उनके यहाँ अपने आंगन में उज्जैनी में मौका देती है। इसलिए जहां हम बात कर रहे हैं ये उत्तर वाहिनी है, जहां सात्विक पूजा का अपना महत्व है। जब पूरब वाहिनी हो जाती है तो काल भैरव, गढ़कालिका, विक्रांत भैरव, ये तांत्रिक पूजाओं का, जब बंगाल से लेकर हमारी गंगा जी की धारा की जो पवित्रता है, उस तरह के जिनको अपने मन में भावना है, श्रद्धा है, उनको पूजा के लिए वो मौका देती है। पितरों के तर्पण की, खगोल की बात, हर एक प्रकार से माँ ने अपना
घुमाव देते देते हर एक को आकर्षित करने का मौका दिया है। ऐसी बहुत सारी बातें तो है, लेकिन सच में हमारी माँ त्रिवेणी से लगा करके सांदीपनि आश्रम से होते हुए जो सिद्धनाथ तक जाती है, वास्तव में नदी तो 134 किलोमीटर लंबी है, लेकिन मूल रूप से सारे देवी देवता केवल इन दोनों किनारों पे है। ऐसे में दोनों किनारों की यात्रा के साथ ये पवित्रता के बलबूते पर 84 लाख योनियों का हमारा ये संसार में आना और जाने के क्रम में माँ का आशीर्वाद से हमको मोक्ष प्राप्त हो, तब सभी प्रकार की सुव्यवस्था में हमको यश प्राप्त हो। परमात्मा की कृपा है, भगवान के आशीर्वाद से समय आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये यहाँ की लगने वाली हमारी दीप मालिकाएं, ऐसा लग रहा दिवाली का आनंद आ गया है, हमारे लिए त्योहार का आनंद आया है। माँ का किनारा इसी प्रकार से उज्जवल आशीर्वाद सबको देता रहे, इस कामना के साथ केवल एक जानकारी दे रहा हूं, माँ की ही कृपा से आज विकास के कई सारे काम, हजारों करोड़ के अलग अलग काम आने वाले सिंहस्थ की तैयारी के लिए लग के अपनी तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। और माँ का किनारा, ये छिपराजी के घाट 31-30 किलोमीटर तक घाट बनने वाले हैं, जो पुराने घाट तो है ही, लेकिन सिद्धनाथ से लगा करके त्रिवेणी तक के दोनों तरफ के किनारों के घाट निर्माणाधीन है। और आगे बढ़ करके नदी जोड़ो अभियान के बलबूते पर माँ छिपरा के जल में सिंहस्थ का होना, ये 1967 में आखिरी बार हुआ था, लेकिन 80 के बाद से 80, 92 और 2004 तक माँ गंभीर के जल से स्नान हुआ था। बाद में 2016 में माँ नर्मदा के जल से स्नान हुआ। ये थोड़ा मन में खटकता भी था जब हम माँ छिपरा के आंगन में उनका आशीर्वाद लेने आते, उनके आंचल में डुबकी लगाने आते, ऐसे में छिपरा जी का जल नहीं होना, ये कहीं न कहीं मन में खटकता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, संतों के आशीर्वाद से, बाबा महाकाल की कृपा से इस बार का सिंहस्थ माँ छिपरा के आशीर्वाद से होगा। पूरे वर्ष माँ छिपरा का जल इसी प्रकार से आनंद के साथ जो 1967 के पहले चलता आया था, वो क्रम फिर स्थापित होगा। इसलिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रबंध चल रहे हैं जिनके बलबूते पर ये विकास के नए कीर्तिमान बनेंगे। लेकिन आज एक बार फिर मैं मंदिरों की घंटी की आवाज के साथ हमारा रोम रोम में रोमांच भी आ रहा है और भगवान का आशीर्वाद भी मिल रहा है। आज यहाँ इस किनारे पर समापन के साथ हम सब महाराज जी का आशीर्वाद भी चाहते हैं और स्वर गंगा की लहरियां अब यहाँ प्रारंभ होगी, जिसके भरोसे से ये सांस्कृतिक संध्या धन्य होगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन, प्रेम से बोलेंगे महाकाल महाराज की, नर्मदे छिप्रे महारानी की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सभी संतों की, सभी तीर्थ यात्रियों की, उज्जैन वासियों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। परम सम्मानी से निवेदन करूंगा कि हमारी सुप्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर यहाँ आ चुकी है, उनके सत्कार करने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।